वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबीएस इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड कंट्रोल वायरिंग ऑफ ड्यूल स्टार्टर। तो ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये ड्यूल स्टार्टर होता क्या है। तो ड्यूल स्टार्टर होता है हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्टिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम जान लेते हैं ड्यूल स्टार्टर में कौन से कंपोनेंट आते हैं। जैसे कि पहले उसमें आता है कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर विथ ऑपरेटिंग कॉइल। जो हमारी कॉन्टैक्टर है वो कॉइल से ऑपरेट होता है। तो उसमें भी हमारे दो टाइप के कॉइल आती है। एक एसी कॉइल आती है, एक डीसी कॉइल, मतलब एसी सप्लाई पे ऑपरेट होने वाली, डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होने वाली। उसमें भी 440 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली, 110 वोल्ट पे। जैसे कि जहाँ पे हमको न्यूट्रल नहीं मिल पाता है वहाँ पे हम 440 वोल्ट, मतलब सिर्फ सिंगल फेज 3 फेज आता है, 3 फेज सप्लाई आता है, न्यूट्रल नहीं आता है, वहाँ पे हम 440 वोल्ट कॉइल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे सिंगल फेज होता है वहाँ पे हम 220 वोल्ट कॉन्टैक्टर कॉइल का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमको 110 वोल्ट कॉइल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेप ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट करके हम इसको ऑपरेट कराते हैं इस कॉन्टैक्टर को। और एक डीसी कॉइल आती है जो कि 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है। कॉन्टैक्टर होने के बाद आता है हमारा रिले। रिले क्या होता है? इट इज़ द प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ये हमारा प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कौन से टाइप के प्रोटेक्शन पे? ये एक्चुअली थर्मल ओवरलोड रिले होता है। ये थर्मल ओवरलोड रिले होता है ये। और ये हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब समझ लीजिए हमारा हम ये रिले 5 एम्पियर पे सेट किया है। अगर हमारा 5 एम्पियर के ऊपर जाएगा तो ये हमारे मोटर को प्रोटेक्ट करके अगर सेट करेंगे 5 एम्पियर, उसके ऊपर जाएगा तो ये हमारा रिले ट्रिप करा देगा और हमारे सिस्टम फॉल्ट होने से बच जाएगी। और उसके बाद हमारे पुश बटन्स आते हैं जो कि हम स्टार्टिंग या स्टॉप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया उसका ड्यूल स्टार्टर की इन्फॉर्मेशन। अब हम जो मेन हमारा टॉपिक है कि पावर एंड कंट्रोल वायरिंग, तो वो हम जान लेते हैं। तो इसमें दो टाइप की वायरिंग क्यों आती है? पावर वायरिंग जो कि उसको सप्लाई देगी, इंडक्शन मोटर को सप्लाई देगी, और कंट्रोल वायरिंग हम कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब स्टार्ट स्टॉप, ये कंट्रोल वायरिंग हम कंट्रोल वायरिंग थ्रू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे मोटर ड्रॉ कर लेते हैं। समझ लिया हमारी इंडक्शन मोटर है, इसमें 3 फेज है, इसके 3 टर्मिनल T1, T2, T3। यहाँ पे हमको 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो हम पहले 3 फेज सप्लाई ले लेते हैं। जैसे कि RYB हमारी ये 3 फेज सप्लाई। तो ये सप्लाई हमारा पहले MCB में जाता है 3 फेज। ये 3 पोल MCB में जाता है। यहाँ पे न्यूट्रल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमारा ये मैं ड्रॉ किया है 3 फेज, ओनली 3 फेज सप्लाई के लिए। तो ये हमारा पहले MCB थ्रू सप्लाई हमारा निकलेगा। MCB के थ्रू हमारा सप्लाई जाएगा फिर कॉन्टैक्टर में। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर। फिर इसके बाद हमारा सप्लाई जाएगा OLR में, थर्मल ओवरलोड रिले से, जो कि हमारे मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। इसके थ्रू फिर इसके बाद हमारे मोटर में जाएगा। यही हमारा पावर वायरिंग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने 3 फेज सप्लाई दिया, ये MCB हमने ऑन किया, तो ये पावर हमारे कॉन्टैक्टर में जाएगा। ये कॉन्टैक्टर में कंट्रोल वायरिंग होने के बाद अगर इसको कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो ये पावर रिले में जाएगा। अगर मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगी, लिमिट में जितना इसका सेट होगा उसके लिमिट में प्रोपोर्शन में रहेगी, तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा, NC हो जाएगा, और पावर हमारे मोटर को मिलेगा, हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। ये हमारा सिंपल पावर वायरिंग रहता है। तो ये हो गया पावर वायरिंग। तो अब हम कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग में क्या, मैं अभी ये एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बताया था, मैंने बताया था ये 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, 110 वोल्ट। मैं अभी ये एग्जांपल सिंगल फेज, मतलब फेज न्यूट्रल मिलते ही हमारा जो कॉन्टैक्टर कॉइल ऑपरेट होगा उसके एग्जाम्पल थ्रू ये कंट्रोल वायरिंग करूँगा। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी समझ लीजिए हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। अगर ये कॉन्टैक्टर की कॉइल को हमको सप्लाई देना है, समझ लीजिए हमारा ये कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है, ये A1, ये A2।
ये हम इसको क्या न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देते हैं, मतलब इसको न्यूट्रल सप्लाई सीधा A2 टर्मिनल को मिल जाएगा और हम फेज को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा फेज क्या होता है, पहले हमारा फेज जाता है MCB में, MCB के बाद हमारा कॉन्टैक्ट ये जो सप्लाई है वो जाता है OLR में। OLR में क्यों जाता है, पहले ये सेंस कर लेता है कि इसमें ज़्यादा करंट अगर फ्लो होता होगा तो पहले ही ट्रिप करा देगा। हमारा सिस्टम जैसे ऑन करेंगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये हमारा 95 96 टर्मिनल रहता है रिले में, तो ये NC पॉइंट रहता है। मगर अगर इन प्रोपोर्शन होगा तो ये हमारा NC रहता है कंटिन्यू। अगर कुछ फॉल्ट होता है या कुछ करंट ओवर करंट होता है तो ये हमारा NO हो जाता है, मतलब हमारा सिस्टम ये यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जाएगा, तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, हमारा मोटर चालू ही नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा सप्लाई जाता है पुश बटन्स में। पहले हमारा सप्लाई जाता है स्टॉप पुश बटन में, ये हमारा NC रहता है। तो इसके बाद हमारा सप्लाई जाता है स्टार्ट पुश बटन में। जब हम ये सप्लाई ये दबाते हैं तब हमारा आगे सप्लाई जाएगा। तो ये नो रहता है, जब ये हम पुश करेंगे तब ये NC हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा ये जाता है सीधा A1 का A1 कॉन्टैक्टर के कॉइल में, और हमारा ये स्टार्टर चालू होगा। अब ये कैसे होता है फ्लो में समझा देता हूँ। जैसे हमने MCB ऑन किया तो ये ऑलरेडी NC है, तो ये पावर हमारे यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ स्टॉप पुश बटन में आया, यहाँ पे भी NC पॉइंट है, तो ये भी पावर यहाँ पे यहाँ आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। तो जैसे हम ये पुश करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगा, कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगा। ये न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिला हुआ है, तो हमारे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। पर इसमें दिक्कत क्या, जैसे हम ये दबाएंगे और छोड़ देंगे तो हमारा मोटर जितना हम पुश करेंगे उतना ही मोटर हमारा स्टार्ट होगा, फिर बाद में वो अपने बैक टू नॉर्मल मतलब NO हो जाएगा। तो हमारा मोटर पुश चालू करना होगा तो हमको कंटिन्यूस को प्रेस करके रखना पड़ेगा, तभी हमारा मोटर चालू रहेगा। तो इसके लिए हमको एक होल्डिंग देना पड़ता है। ये होल्डिंग क्या होता है, अगर मैं आप एक कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा। होल्डिंग क्या रहता है, अगर इसको हम सप्लाई देंगे, अगर हम पुश बटन से सप्लाई मतलब हम पुश बटन छोड़ देंगे फिर भी हमारा ये जो सप्लाई इसको A1 टर्मिनल को मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। इसके लिए क्या हम ये सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के पहले से सप्लाई लेते हैं, और जो हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर है के, तो इसका हम NO पॉइंट यूज करते हैं। ये मेन कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट हम इसमें यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको पूरा फ्लो समझाता हूँ। ये मैं आपको जैसे पता MCB ऑन किया, रिले से सप्लाई यहाँ पे आया, पुश बटन में आया, और फिर यहाँ से जैसे हमने पुश बटन दबाया तो पावर इसमें आया। तो इसमें क्या हुआ, तो जो इसके NC पॉइंट है वो NO हो जाएंगे, और जो NO पॉइंट है वो NC हो जाएंगे। तो जैसे हम ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो ये NC जो NO पॉइंट है वो NC हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ लीजिए ऐसा NC हो जाएगा। जैसे हम ये निकाल देंगे, पुश बटन से हाथ निकाल देंगे, ये NO हो जाएगा। फिर भी क्या होगा, ये NC हो जाने के कारण पावर यहाँ से ना जाते हुए यहाँ से ऐसे NC होने की वजह से यहाँ से ऐसे फ्लो के इसको A1 को सप्लाई मिलेगा। और मतलब ये निकाल देने के बाद भी हमको इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलेगा और हमको होल्डिंग मिल जाएगी। तो हमारा कॉन्टैक्टर पुश बटन का हाथ निकालने के बाद भी चालू रहेगा और हमारा मोटर कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। तो इसमें हम क्या है, और एक आता है कि हम जो इंडिकेटर्स रहते हैं उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, 3 इंडिकेटर्स आते हैं, एक ट्रिप, स्टार्ट और स्टॉप। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो रिले रहता है उसमें दो आते हैं, एक NC पॉइंट आता है, एक NO पॉइंट आता है। तो इसमें NC पॉइंट तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एक NO पॉइंट आता है। उसमें क्या है, ये NO पॉइंट रहता है वो आता है 97 98। तो उसमें NO पॉइंट रहता है, उसमें जैसे अगर समझ लीजिए हम यहाँ पे पावर सप्लाई दिया तो यहाँ पे रिले जब ऑन रहेगा तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इंडिकेटर ट्रिप का इंडिकेटर या न्यूट्रल दे देंगे, फेज मिलेगा तब ये ऑन रहेगा। ये ट्रिप का सिग्नल है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे फेज इसको यहाँ तक तो कंटिन्यू मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से MCB ऑन किया, फेज यहाँ पे कंटिन्यू मिल रहा है। पर जब यहाँ पे कुछ फॉल्ट होगा, अगर रिले कैसे होगा, ये इसके तरह ही इसमें भी जैसे रिले ऑन रहेगा, मतलब रिले नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो NC रहता है, और जब कुछ फॉल्ट आता है तो NC का NO हो जाता है और NO का NC हो जाता है। समझ लीजिए कुछ फॉल्ट आ गया तो ये पॉइंट NO हो जाएगा, यहाँ पे पावर जाना बंद हो जाएगा, और ये जो NO पॉइंट है NC हो जाएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ पावर जाएगा, ये न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिला हुआ है, और यहाँ पे इसको सप्लाई मिल जाएगा, ये ट्रिप सिग्नल ऑन हो जाएगा। मतलब हमको मोटर चेक करने से पहले हमको पता चल जाएगा कि हमारे मोटर में कुछ फॉल्ट हुआ है, तो हमारा ये ट्रिप सिग्नल इंडिकेट हो जाएगा।
अब ये दो दो और इंडिकेटर्स जैसे कि स्टार्ट और स्टॉप, तो ये स्टार्ट वाला स्टार्ट वाला दिखाता हूँ मैं। अब इसमें देखिए जैसे कि ये यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ पे पावर आता है, यहाँ पे पावर जो स्टार्ट पुश बटन से पहले यहाँ पे जो पावर आया है, तो इसमें जो इसका एनसी पॉइंट रहता है, इसमें जो ये कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर, उसका जो एनसी पॉइंट है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिलता है। उसमें क्या होता है अभी देखिए, जैसे कि अभी मैंने मोटर स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो इसमें एनसी पॉइंट मैंने यूज़ किया। जैसे अभी पावर यहाँ से यहाँ तक आया तो इसमें एनसी पॉइंट मतलब नॉर्मली क्लोज है, तो इसमें सप्लाई जब तक नहीं मिलेगा एनसी का एनो नहीं होगा। तो जैसे ये स्टार्ट हुआ, एमसीबी ऑन किया तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू सप्लाई मिल गया, ये स्टॉप इंडिकेटर ऑन हो गया। तो वैसे ही अब ये जो कॉन्टेक्टर का, जैसे कि हमने यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर का एनो यूज़ किया, वैसे इसका भी, इसमें भी हम और एक जो एनो पॉइंट रहता है हम इसका भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, पर मैं अलग से समझा देता हूँ। ये समझ लीजिए यहाँ पे मेन सप्लाई का हमने उठाया और यहाँ पे जो उसका एनो है, कॉन्टेक्टर का एनो है, एनो पॉइंट, वो हम उसको स्टार्ट पुश बटन में, सॉरी स्टार्ट इंडिकेटिंग लैम्प में यूज़ करेंगे। समझ लीजिए अब जैसे यहाँ पे पावर एमसीबी ऑन किया, पावर यहाँ दोनों के इनकमिंग में मिल गया, पर यहाँ पे क्या एनसी पॉइंट होने की वजह से ये ग्लो हो गया। पर अब होता क्या है, जैसे समझ लीजिए हमने कॉन्टेक्टर पुश बटन से यहाँ पे ऑन किया तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन गया तो एनसी का एनो हो गया, एनो का एनसी हो गया, तो ये एनसी पॉइंट एनो हो जाएगा, तो यहाँ पे सप्लाई जाना बंद हो गया, स्टॉप पुश बटन बंद हो जाता है। और पावर जब कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो इसको पावर मिल गया तो एनो का एनसी हो गया, तो यहाँ से ये पावर इसको मिल गया और ये स्टार्ट पुश बटन चालू हो जाता है। तो जैसे हम कॉन्टेक्टर ऑन करते हैं ये पुश बटन चालू, ये इंडिकेटर चालू हो जाता है, ये दोनों बंद हो जाता है। जैसे हम बंद करते हैं तो ये चालू हो जाएगा, और कोई फॉल्ट होगा तो ये चालू होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।